पूछते हैं। संगीता आपा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे बताइए संगीता आपा, ये हुआ क्या है सारा मामला, जरा लोग भी समझे कि कैसे हिरासत किया गया, कौन शख्स है ये मैं 5 बजे मुझे बुखार बहुत था तो मैंने कहा आप चली जाए। मैं निकली हूँ तो ये अहमद जहांगीर जो है नहीं, ये ड्रामे के सेट पे हुआ। संगीता पर पहले जगह बताएं कि ये क्या शूटिंग चल रही थी, कहाँ हुआ, ये क्यों हुआ? ये रावी के किनारे शूटिंग चल रही थी और वहां पर ये आया है मुसल्ला होके। मैं निकली हूँ तो ये वहां पहुंचा है और उसने रास्ते ब्लॉक कर दिए। 2 गाड़ियों में आए थे भर के लोग और साइमा को बैठा लिया कि हम हथकड़ियां लगाएंगे। उसने कहा लगाओ, लगा के दिखाओ जरा, बैठी हूँ मैं यहाँ पर। और क्या लगाएंगे? हथकड़ी लगाएंगे? हाँ, हथकड़ी लगाएंगे। क्यों, पुलिस से कोई ताल्लुक था इनका कि हथकड़ी क्यों? नहीं, कोई पुलिस से ताल्लुक नहीं था। मेरे से ये गलती हुई कि उस दिन मैंने पुलिस वाले नहीं बुलाए, बुलाना चाहिए था मुझे। अब क्योंकि हमेशा मैं सेट पे रखती थी कि कोई पब्लिक हंगामा ना करे, कुछ ना करे, इसलिए ये वहां पर आया और साइमा को इसने वो किया, थ्रेट भी किया लोगों को। सारे कैमरे सारे पड़े हुए तो उसमें तोड़ फाड़ भी की इन्होंने। मैंने तो इसीलिए असले के साथ आया था ये। देखें जरा। और फिर क्या हुआ संगीता जी? उसने कहा हथकड़ी लगाएंगे, फिर क्या हुआ? अच्छा, आपके कोई वीडियो बनाई किसी ने संगीता आपा इसकी? नहीं, किसी ने नहीं बनाई, सब घबरा गए भैया। ऐसा असला था उन लोगों के पास। बिल्कुल असला होना। और ये कौन लोग हैं और ये चाहते क्या थे? अच्छा, आए, इनकी डिमांड क्या थी, क्या रहे थे इनकी? ये डिमांड ये कहते कि हम प्रोड्यूसर है भाई, किसको पैसे दिए तुमने? तुम एक मामूली वकील हो, तुम्हारे पास 2 करोड़ 40 लाख आया कहाँ से? पहले तो ये दे, किसको दिया? सही, हमें तो पता ही नहीं किसको दिया। और वैसे इसकी प्रोड्यूसर आप है ना? पे रिसर्च कर रही थी संगीता आपा, ये वैसे इसकी प्रोड्यूसर तो आप हैं। जी बिल्कुल। तारिक मेहतो मेरे हस्बैंड है, वो प्रोड्यूसर है इसमें। तो संगीता आपा फिर ये मुझे बताए, आपसे ये कुछ कर रहा था, कांटेक्ट कर रहा था, थ्रेटन कर रहा था कॉल के जरिए? पहले भी कभी राब्ता करता था? नहीं, नोटिस भेज रहा था व्हाट्सएप पे। भाई मेरा ऑफिस है एवेन्यू स्टूडियो में, 40 साल से ऑफिस है मेरा वहां पर। वहां नोटिस क्यों नहीं आए? सारी दुनिया को पता है मेरा, और अभी भी ऑफिस है मेरा वही एवेन्यू स्टूडियो में। नहीं तो नोटिस भेज रहा था, आपको मिल नहीं रहे थे, वो ये कह रहा है। किस चीज के? नहीं, वो ऑफिस में भेजता ना, व्हाट्सएप पे मुझे भेज रहा है। तो संगीता आपा, आप जानती हैं इस शख्स को? कभी मिली हैं, कभी नहीं, काम मैंने किया? शक्ल भी नहीं देखी है कभी इसकी, रैंडमली फिर? तो अच्छा, मुझे वहां पर एसएसपी के ऑफिस में मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा। तो एक वकील का और हथकड़ी की जो बात कर रहा है, उसका प्रोडक्शन से ताल्लुक, यानी कैसे प्रोड्यूसर था वो? इससे पहले प्रोडक्शन की उसने कुछ? सारे आर्टिस्टों को उसने नोटिस भेजे कि बुल्ले शाम में काम मत करो। अच्छा, भाई उनका तो काम है काम करना, वो क्यों रुकेंगे? तो काम कर रहे थे। इसमें कौन कौन आर्टिस्ट हैं संगीता आपा, और कौन से आर्टिस्ट? अरे 52 के करीब, जिसमें मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर भी है, कैमरामैन भी है। और नहीं, आर्टिस्ट कौन से इसमें स्टार्स कौन है? साइमा जी तो हैं, और इस ड्रामे में बहुत बड़ी प्रोडक्शन है ये बुल्ले शाह जो है। जी, बड़ी प्रोडक्शन है। इसमें शाहिद साहब भी हैं और इसमें जाबियार है, इशल फयाज है, कामरान मुजाहिद है, अली अंजुम है। और कितनी शूटिंग हो गई है संगीता आपा? कितनी शूटिंग हो चुकी है इसमें इसकी? 95% हो चुकी शूटिंग। 95%? 50 एपिसोड का ये ड्रामा है। अच्छा, और ये भी सुना नुमान एजाज भी इसमें थे, लेकिन वो ये क्योंकि ये मामला सारे हो गए, उन्होंने कहा भाई मैं इसमें नहीं, और वो हाँ, ये क्या मामला है? नुमान एजाज साहब ने 3 साल पहले ही फुल पेमेंट ले ली थी और ऐन मौके पे इन्होंने इनकार किया। तो ये देते रहे और फिर कभी कहते थे मैं हार्ट अटैक हो गया, कभी कहते कैंसर हो गया, इस तरह से इन्होंने कहा। बाहर काम कर रहे थे ये। हाँ जी। नहीं, आप कह रही हैं नुमान एजाज ने आपसे इस ड्रामे की पेमेंट ली लेकिन शूटिंग नहीं की? 1 दिन की शूटिंग की थी इन्होंने, वो है मेरे पास रिकॉर्ड में। एक गाना पिक्चराइज किया। तो कैरेक्टर फिर कैसे उनका किसने कैरेक्टर प्ले किया? अगर आप पेमेंट लेते हैं तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी कुछ हुआ होगा, उसके तहत तो करना चाहिए काम। क्या हो गया मसला? हाँ जी, नहीं इसलिए मुझे बताया कि कोई उन्होंने वजह तो बताई होगी ना कि भाई मैं क्यों नहीं करना चाहता काम कास्ट से। पहले तो उन्होंने 2 साल लटकाया कि मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, सबकी डेटें आया होती थी।
फिर उन्होंने कहा गर्मियां आ गई है, दाढ़ी नहीं लग सकती। मैं कहा ओके। नवंबर की डेट ली तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये जो मसला हो रहा है ये क्लियर होगा तो मैं करूंगा काम। इस तरह तो नहीं होता ना। आपका क्या है, सारे आर्टिस्ट काम नहीं कर रहे। मैंने उनको कहा थी मेरी गारंटी है आप काम करें, सारों ने काम किया। ये वाहिद है जिन्होंने काम नहीं किया। पैसे वापस कर दिए उन्होंने? नहीं जी नहीं, वापस नहीं किए पैसे। तो संगीता आपका कितनी पेमेंट हो गई थी? काफी पेमेंट है भाई, सारी लाखों? फुल पेमेंट कर दी थी इनको। अच्छा, फुल पेमेंट कर दी थी आपने, एडवांस भी नहीं था? तो लाखों नहीं में होगी एडवांस नहीं था, सारी पेमेंट फुल कर दी थी। जावियार इनका बेटा जो है वो यंग बुल्ले शाह है, ओल्ड में मैंने इनको दिया था। नहीं तो आपने संगीता जी को नोटिस दिया उनको या नहीं? आप सिर्फ वही बात ही हो रही है कि भाई क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने तो दूसरे आर्टिस्ट को ले लिया। हाँ, मेरा मियाँ अब नोटिस देगा जो भी करेगा। हाय अच्छा, लेकिन उन्होंने इसको जाहिर जोड़ा है, इसी तो मामले वापस से, लेने हैं ना। आखिर में यही जोड़ा उन्होंने मामला कि क्योंकि वकील इस तरह का फंस गया है कुछ और वकील ये बार बार आ रहा है, थ्रेटन कर रहा है, तो मैं नहीं पढ़ना चाहता इसमें। हाँ हाँ। अच्छा, तो ये वकील का क्या काम है? ऐसे काले कोट पहन के सईद नूर साहब ने भी कहा कि अब पहले हमें और लोग करते थे, धमकाते थे, अब ये काले कोट वाले भी आ गए। ये क्या है? देख ले। तो ये संगीता आप अभी भाई, आप वो आगे कहता है मैंने 2,40,00,000 लगाया। भाई किसको लगाया, किसको दिया है? मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। और मैं कहती चले अभी हफ्ता क्लेम हुआ भी है कर वहाँ रहा पे, है, आप SSP हथियार पे, लेके पहुंच जाएं। हाँ। आप हथियार लेके जाके आप पहुंच जाएं और डराएं तो धमकाएं। अथॉरिटीज ने कोई आपने कंप्लेंट की है मुतल्लिका थाने को? उन्होंने अभी तक इस कोई कार्रवाई की, हाँ जी, गिरफ्तार? FIR काट दी उन्होंने, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अच्छा, और बाय नेम आपने FIR कटवाई कट है? गई थी। हाँ जी, सही है, शेराकोट थाने में। सही है। और कितने और लोग हैं इसमें या यही है सिर्फ? 8 लोग आए थे वहां पर। 8 लोग आए। तो संगीता जी उस दो वक्त गाड़ियों में। साइमा की शूटिंग हो रही थी, और कौन आर्टिस्ट थे उस टाइम वहाँ? उसमें तलत शाह था, कामरान मुजाहिद था। अच्छा, तो ये अब साइमा जी ठीक हैं? क्योंकि ये तो उनको जिस तरह हाँ जी। आपने बताया, साइमा को क्या किया उन्होंने एग्जैक्टली? क्या गाड़ी में बिठा लिया? नहीं, वहां कुर्सी पे बैठा लिया कि हम अभी हथकड़ी लगाएंगे। उसने कहा हाँ लगाओ हथकड़ी, दिखाओ जरा मुझे। तो मुझे भी सही नहीं, मुझे उसके ये बाद समझ नहीं आ रही बात। मैंने फिर मुझे जब इतना मिली मैंने पुलिस भेजी वहाँ। पुलिस के आने से पहले ये लोग भाग गए वहां से। लेकिन मुझे ये बताएं, 2 घंटे उन्होंने होस्टेज बनाया और कहा उठने नहीं देंगे। 2 घंटे तक किसी ने कॉल नहीं की पुलिस को? इतनी देर से पुलिस पहुंची? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा? हाँ, बस इन लोगों से गलती हुई ना, घबरा गए ये लोग, वरना 1-5 पे पुलिस बुलाते। अच्छा, स्टाफ तो बेचारा इधर उधर भाग गया ना जी, इसमें अपने से लेट से वो लोग डर गए। हाँ वही ना, जब आपके वेपन्स होते हैं आपको कौन कॉल करेगा भाई? का कहाँ मौका मिला होगा? सैयद नूर भी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ थे। जाहिर बात है, साइमा जी पे जब ऐसी कोई बदतमीजी करेगा तो उनको तो गुस्सा आएगा। तो अभी सैयद नूर भी कोई एक्शन ले रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं एक्शन लिया है, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं हम आपके साथ हैं, जहां आप कहेंगे कोर्ट में वो जाएंगे तो हम सब जाएंगे। हाँ। बिल्कुल। तो अब मुझे ड्रामे का मुझे बताएं कि क्या बन गया है, कब रिलीज होगा? हम तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। इंशाल्लाह अगले साल रिलीज होगा जी। 3-4 महीने लगेंगे इसको एडिटिंग वगैरह में। जी संगीता जी, कोई आपको हुकूमत की तरफ से कोई किसी ने आपको कांटेक्ट किया? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अब तो सबको पता चला और आप हमारे लिए बहुत अजीज कहा हैं। था, लेकिन अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं आया मुझे। नहीं, वजीर आला भी काफी ज्यादा इस पे बात करती हैं और मरियम औरंगजेब भी हैं और अज़मा बुखारी भी हैं। वो तो आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए काफी ज्यादा मुतहरिक है। तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आई थिंक अभी क्योंकि शायद बिल्कुल रिसेंट है, आज कल में recent नहीं है ना, कल का वाकया है, बिल्कुल। तो कोई मैं कल response होना चाहिए आज था। कल में ना रिस्पॉन्स इंशाल्लाह आएगा। Exactly होना चाहिए। संगीता आप क्या चाहती हैं? हम नहीं चाहते आप बिल्कुल अपसेट हों, और बाकी सब कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? इतनी और जबरदस्त मूवीज आपने दी है पाकिस्तान को। बिल्कुल आप ही दो सरमाया चंद आप हैं हमारा। जिन्होंने सुपरहिट मूवीज दी हैं, वरना कहाँ बन रही हैं? तो आप क्या चाहती हैं? किस तरह की सपोर्ट चाहती हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द मीडिया? बस मैं यही चाहती हूँ कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए जबरदस्त तरीके का। हाँ, सबसे पहले तो देखिए ना, जो वकील होते हैं ना वो दूसरा कारोबार नहीं कर सकते, तो इस बेस पे भी इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इससे पहले कुछ प्रोड्यूस किया इन्होंने, आपके इल्म में है? नहीं नहीं, नहीं, कोई कुछ जानती भी नहीं। नहीं, ये कुछ तो भी अजीब है। नहीं, यही तो ना, रैंडमली कोई आके ऐसे अननोन करता है। बंदा। और देखे आप थी भी नहीं सेट पे और तब पहुंच गए। हाँ जी, ये देखे जी। आप। उनको पता था ना कि मैं नहीं हूँ, तो इसलिए पहुंचे।
सही। अच्छा, जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसमें कहीं अब आपकी डिटेल्स तो आती होंगी ना कि प्रोड्यूसर ये हैं, डायरेक्टर ये हैं, हाँ जी, है ना? कोई पेपर्स वगैरह में तो आप प्रोड्यूसर, आपके करोड़ों लगे हैं। सब पेपर्स में सबको पता था कि तारिक महेंद्र प्रोड्यूसर है और मैं डायरेक्टर हूँ इसकी। और तारिक भाई के तो करोड़ों लगे हैं इसमें, पता नहीं कितने, ये बात हो गई कि 7 करोड़ लग चुका है इसमें। 7 करोड़ लग चुका है। पेमेंट्स इनके अकाउंट से हुई हैं आर्टिस्ट और कुछ ऐसी भी हो गई जो काम भी नहीं किया लोगों ने, यानी कितनी भाई अजीब बात राइटर है। से जब मैंने लिखवाया परवेज सलीम से, तो सारी पेमेंटें मैंने खुद अपने हाथ से दी है उसको। नहीं नहीं, ये यही हो गया कि किसी के घर में कोई घुस जाए और बोले कि ये मेरा घर है। मेरा घर है, निकलो। मेरा घर है, यही बात है। नहीं संगीता, आप अकेली नहीं, सारा मीडिया, सारा पाकिस्तान आपके साथ है। हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ। वैसे मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी तक राब्ता हो जाना चाहिए था संगीता आपके साथ हुकूमत की तरफ से, और आपको ये बताना चाहिए था कि नहीं हम आपके पीछे खड़े हैं। ऐसी बात नहीं है। नहीं, अभी आई एम श्योर दे विल टेक एक्शन नाउ। बहुत शुक्रिया संगीता आपका, थैंक यू सो मच।